निफ्टी ने आज मार्केट खुलने के साथ ही हमारे कल के एनालिसिस को झूठा साबित कर दिया, लेकिन फिर भी निफ्टी ने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के हिसाब से मूव किया और जिन लोगों ने लाइव मार्केट में सुबह डिसीजन लिया होगा उनके लिए ये नीचे जो मार्केट गया एक तरफा, ये प्रॉफिटेबल दिन रहा होगा। तो आगे क्या हो सकता है? हमने पहले कहा था वीकली चार्ट में देखेंगे इस वीक के लास्ट में, और आज है फ्राइडे, इसलिए वीकली चार्ट में एलियट वेब एनालिसिस देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या निफ्टी अभी भी बुलिश है या फिर से नीचे की ओर जाने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए मार्केट के मूवमेंट को, क्योंकि हम चार्ट समझने की कोशिश कर सकते हैं, ट्रंप अंकल के मूवमेंट को समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले आइए 5 मिनट चार्ट को देखते हैं और कैसे इसमें ट्रेड किया जा सकता है। इस चीज़ को आप देखिए और भविष्य में इसको यूज करने की कोशिश कीजिए। पहला कैंडल देखिए, ये ग्रीन दिख रहा है लेकिन इसमें लॉन्ग अपर शेडो है, और ये अपर वीक जो है इसने आज के इंट्राडे सीपीआर, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, उसको टच किया। यहाँ से ये पूरा पुल बैक नहीं, ये यहाँ से इसको दबा दिया गया नीचे और लोअर बॉलिंजर बैंड में ये क्लोज किया। और इसके अलावा आप देखिए ये 50 मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंडिंग था, मिड बॉलिंजर बैंड भी डाउन ट्रेंडिंग था, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सुपर ट्रेंड स्टीपली डाउन ट्रेंडिंग, यानी कि सब चिक चिक के कह रहा है मार्केट को नीचे जाना है। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आप लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट करते हैं। लोअर बॉलिंजर बैंड में तभी शॉर्ट करते हैं जब कोई इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक डाउन हुआ है और सुपर ट्रेंड इस तरह से स्टिपली डाउन ट्रेंडिंग हो, तो यहाँ आपने शॉर्ट करना था और इसके बाद आप कहीं भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और थोड़ी ही देर में इसने 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, और ये जो आप आसमानी कलर का बैंड देख रहे हैं, ये पूरा रेंज सपोर्ट रेंज था, ये टूट गया। फिर उसके बाद मार्केट नीचे ही रहा और अंत में आप देखेंगे यहाँ 5 मिनट चार्ट में इसने बनाया रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना, इसका मतलब क्या है कि आपने इधर शॉर्ट करके अगर होल्ड किया है तो यहाँ इस जगह में ज़रूर निकल जाएं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड में यू कैनॉट टेक ऑल द मनी फ्रॉम द मार्केट। तो उम्मीद है आज का जो इंट्राडे मूवमेंट है इसको आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग वीकली चार्ट पर जाते हैं और देखते हैं उसमें क्या दिख रहा है एलियट वेव और क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस की नज़र से। कुछ दिन से हम लोग 5 मिनट चार्ट पर एनालिसिस कर रहे हैं और उससे हमने इंट्राडे में काफ़ी प्रेडिक्ट भी किया था, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ इस हफ्ते का वीकली चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। अगर ये ग्रीन क्लोज करता तो हम लोग मान के चलते कि ऊपर ही जाना है। तो जैसे इसने रेड क्लोजिंग दिया और ये सिग्निफिकेंट है, तो हमें फिर से वीकली चार्ट की बात भी माननी पड़ेगी और हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, ताकि सभी ऑप्शंस हमारे दिमाग में रहे और हम डिसीजन ले सकें। देखिए, ये सितंबर 2024 को वेव 3 कंप्लीट हुआ, उसके बाद से वेव 4 का करेक्शन चल रहा है। 4A मार्च 2025 को कंप्लीट हुआ और मार्च 2025 से लेके 5 जनवरी 2026 के बीच में ये वेव 4B बना, ABC, और 5 जनवरी के बाद से जो बन रहा है करेक्शन, ये है वेव 4C।
तो वेव 4C स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें बार बार कंफ्यूज कर रहा है, जबकि वीकली चार्ट में 4C के 5 फ्रैक्टल्स हमें नहीं दिख रहे हैं। पहले हमने जब 2 अप्रैल को जो बाउंस शुरू हुआ, यहाँ से इस तरह जो ऊपर जाने लगा, तो हम लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऐसा लगने लगा कि ये जो है रिवर्सल है 22,182 का लेवल। अभी उसको पूरी तरह से निगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वीकली चार्ट में हम लोगों को इंतजार था इस हफ्ते के वीकली कैंडल क्लोज होने का, वो समय आ चुका है। इसलिए मैं इसको डिस्कस फिर से कर रहा हूँ। कहीं भी वेव सी हो, वो 5 सब वेव्स इस तरह से बनाता है। तो 5 सब वेव्स बनना है। यहाँ पे देखिए, ये वेव 1, वेव 2, वेव 3 ही दिख रहा है वीकली चार्ट में, लेकिन इस स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ कंफ्यूजन हो रहा था, जिसके कारण हम लोग पार्शियली ये मानने को मजबूर हैं कि ये शायद 22,182 से रिवर्सल मार्केट ने लिया। उस जगह में रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस भी बना हुआ था 30 मिनट चार्ट, और उससे छोटे टाइम फ्रेम में क्लियर दिख रहा था। लेकिन जैसे ही ये रेड क्लोज हुआ आज के दिन में, तो देखिए इसने क्या किया है कि ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये पिछले वीक के कैंडल का मिड पोर्शन है, बीच का भाग। तो आज का जो कैंडल है, इसको और क्लोज अप कर दे रहा हूँ। इसको आप देखिए, इसका ओपनिंग जो है पिछले कैंडल के क्लोज के ऊपर है, और उसने हाई फिर ऊपर बनाया ही, हालांकि न्यू हाई बना, लेकिन ये क्लोज किया इस कैंडल बॉडी के 50% लेवल से नीचे। यानी दिस इज डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, ये निफ्टी में अंधेरा फैला रहा है, और अगर ये सफल होता है तो फिर मार्केट को नीचे ले जाने में भी सफल होगा, और हमारा पोर्टफोलियो भी और लाल हो जाएगा। क्योंकि वीकली चार्ट के एलियट वेव एनालिसिस के हिसाब से देखिए 1, 2, 3 and 4 are complete, but wave 5, fractal 5 is still pending. तो ये आप देखिए 1, 2, 3, 4 and 5। तो मिनिमम फिर इस लेवल, ये जो डॉटेड लाइन ये आप देख रहे हैं, मार्च 2025 का लो, उसके आसपास 21,900 से लेके 22,000 के आसपास आएगा, प्लस माइनस आप 21,700 और 22,000 के बीच का सोच सकते हैं। तो वीकली चार्ट क्लियर है इसी तरह से, और ये जो डार्क क्लाउड कवर है, इसको अगर इसके अगेंस्ट में एक ही चीज है, अगर अगला जो हफ्ता है वो इसको पूरी तरह से एनगल्फ कर ले, ग्रीन कैंडल बन जाए, और ये इस कैंडल के शोल्डर के ऊपर क्लोज करे, यानी आज का ओपन था 24,391, अगर नेक्स्ट वीक का क्लोजिंग जो है
4400 के ऊपर होता है और कैंडल जो है ग्रीन बनता है, तब अगर ये इस तरह से ग्रीन कैंडल बन जाए, तभी हम लोग ये मानेंगे कि कुछ बढ़िया हो रहा है। ऐसा ग्रीन कैंडल अगर बन जाता है जिस जो नीचे ओपन करे और इस कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर ले, तभी हम लोगों को कुछ राहत मिलेगा। नहीं तो फिर ये जो डायरेक्शन है नीचे की ओर, and this is supported by Elliott wave analysis in weekly chart। तो आज के वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। अगर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया, लाइक किया, तो फिर हम लोग डेली चार्ट और 30 मिनट चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस करके देखने और सीखने की कोशिश करेंगे मार्केट के मूवमेंट को। नहीं तो लार्जर टाइम फ्रेम में इस तरह से दिख रहा है। और दुआएं काम नहीं आती हैं स्टॉक मार्केट में, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये वो कंडीशन होगा अगर नेक्स्ट वीक में इस तरह का एनगल्फिंग ग्रीन कैंडल बन जाए, तब ये फिर जो हम लोगों ने एक ख्वाब देखा था ऊपर की ओर वो सही होगा। नहीं तो एक डाउन मूव अभी बाकी है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।